Hi dear students, welcome to our official YouTube channel Fuses Champs. Dear students, right now our summer camp is going on, ठीक है, जिसमें हमारी 10 days फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है और देयर आफ्टर क्या है उसका एक छोटा सा टेस्ट है, फिर आगे की बातें हैं। उसी में हम लोगों ने जो भी चैप्टर्स राइट नाउ कंप्लीट कर चुके हैं ना, उसी का क्या करना है हमको, रिवीजन। तो लास्ट चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड और दैट इज पार्शियली गोइंग ऑन, दैट इज द लिनियर इक्वेशन। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं? लिनियर इक्वेशन से। ओके, अब देखो लिनियर इक्वेशन, ध्यान देने की बात होगी थोड़ी सी। देयर आर टू वर्ड्स, वन इज लिनियर एंड अनदर इज इक्वेशन। एक क्या है? लिनियर है और दूसरा क्या है भैया? पक्का। अब सबसे पहले लिनियर इक्वेशन तब तो जानेंगे जब इक्वेशन जानेंगे। जब क्या जानेंगे? इक्वेशन जानेंगे। समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन, थोड़ा ध्यान देना, इक्वेशन कुछ ना कुछ इक्वलिटी की बात हो रही है। देखो ना, इक्वे है कि नहीं, इक्वेट करना, इक्वलाइज करना, किसकी बात हो रही है? इक्वलिटी की। किसकी बात हो रही है? इक्वलिटी की। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें सिंपल सा बात कि 4 मोर देन एनी नंबर इज 6, 4 मोर देन अ नंबर, 4 मोर देन अ नंबर इज कितना? 6। तो किसी नंबर, अब नंबर नहीं पता, लेकिन उससे 4 अगर हम उसको 4 से एक्सीड कराते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज कराते हैं, मोर का मतलब ये ना होता है प्लस। मोर का क्या मतलब होता है? प्लस। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है ना। 4 मोर मतलब जो भी है उससे 4 एक्स्ट्रा है कि नहीं है? अरे बोल लो, उधर मत देखो, अभी इधर देखो। बोर्ड यहाँ है, बोर्ड कहाँ है ना? पक्का? अब तो गुस्सा आ रहा है, देख लो भाई। तो 4 मोर देन अ नंबर इज कितना? इज। इज का मतलब हो गया यहाँ पर इक्वलिटी। लेट द नंबर बी एक्स, तो x से कितना मोर है? मोर मतलब प्लस कितना? 4, और वो है कितना बेटा? 6। तो x प्लस 4 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं? ये तो जानते हो ना, x प्लस 4 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स, x एज वेल एज 4। अब इक्वल टू किसके है? 6 से। तो ये जो कहानी है इक्वलिटी की है कि नहीं? ये दोनों वैल्यू देखो, इक्वल के एक लेफ्ट साइड है, उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, यही कहते हैं ना, LHS। और इक्वल के राइट साइड लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड, RHS। क्या कहते हैं? बोलो ना, तो एकदम शांत हो भाई। RHS हो गया, इसी को कहेंगे इक्वेशन। तो डिफाइन कैसे कर सकते हैं? अगर यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? इक्वलिटी तो हो गई, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं? एक्स को वेरिएबल कहते हैं ना। एक्स क्या वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? एक्स क्या है? यहाँ पर एक्स क्या है? वेरिएबल है या फिर कांस्टेंट है? आप ही से पूछ रहे हैं आर्यन बाबू। वेरिएबल है, बस हो गया। और 4 क्या है बेटा? कांस्टेंट है। दोनों चीज़ें क्या है? दोनों चीज़ें, वेरिएबल भी है और पक्का। इक्वेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बोलो? या फिर अ स्टेटमेंट ऑफ, सिंपल सी बात, अ स्टेटमेंट ऑफ, किस चीज़ की बात करी गई है? इक्वालिटी की। दैट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच इन्वॉल्व्स बोलो, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। उसको क्या कर लेंगे? इक्वेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे बुआ? इक्वेशन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बातें करें, अच्छा एग्जाम्पल में तो ये भी छोड़ ही सकते थे, ये भी छोड़ ही सकते थे। अगर हम लिख ले 3 लेस दैन अ सर्टेन नंबर इज 5। 3 लेस दैन अ सर्टेन नंबर, मान लीजिए कि आपके पास एनी अमाउंट ऑफ मनी है, सम अमाउंट ऑफ मनी है, उससे 3 लेस आपके फ्रेंड के पास है मान लीजिए, तो आपके पास का पता चल जाएगा, तो फ्रेंड के पास वाला पता चल जाएगा नहीं चल जाएगा? आपके पास अगर ₹10 है, कितना है? 10 है,
थ्री लेस आपके पास जो भी है उसे थ्री लेस किसके पास है, आपके फ्रेंड के पास, तो उसके पास कितना हुआ 7 रुपीज। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं। तो थ्री लेस है ना सर्टेन नंबर, दैट इज अगर उस नंबर को हम x कंसिडर करें तो x माइनस लेस का मतलब हो गया निगेटिव, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। x माइनस थ्री इज को इक्वल लेना है, इक्वल्स कितना हो गया 5, इट इज एन इक्वेशन। ये क्या हो गया, इक्वेशन होगा। पहला एग्जाम्पल और क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, कितने वेरिएबल्स का यूज करा गया हुआ है, पक्का, उसका पावर कितना है 1 ही ना है, अरे कुछ नहीं तो 1 है, नहीं है ना। चल बात करें, अब दूसरा इक्वेशन ले लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, है ना 2, एक एक्स स्क्वायर और x है। अच्छा, केवल x ही ना हुआ, वेरिएबल तो एक ही है, x है, नहीं समझे, नहीं समझे। वेरिएबल कितने हैं, x है, यहाँ पर इसका पावर 1 है और यहाँ इसका पावर 2 है, कितना है 2 है, लेकिन वेरिएबल क्या है, एक ही है, कौन है, x है। करेंगे बात, यहाँ पर अब लिख देते हैं x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल 0। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, अब 2 है। हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, 2, कौन, x एज वेल एज y। क्लियर है ना, पक्का। चल अब देखो यहाँ पर ये पावर कितना है इसका, दोनों का, x एज वेल एज y दोनों का पावर कितना है 1 है, जबकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है लेकिन उसका पावर कितना है 2 है कि नहीं। इक्वेशन को कई सारे टाइप से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें से पहला आता है लीनियर इक्वेशन। क्या आता है, लीनियर इक्वेशन, समझिएगा। अभी उसमें थोड़ा सा चीज़ लिखना बाकी है। लीनियर इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, जो वेरिएबल उसमें यूज करा गया हुआ है, उसका पावर कितना होता है, पक्का ना, वाह वेरी गुड। तो क्या होगा, कह सकते हो कि एन इक्वेशन इन विच the power of involved variable is कितना, वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सर मैक्सिमम पावर कह सकते हैं, मैक्सिमम भी कह सकते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्सिमम लगा दीजिए, उसको क्या कहेंगे 1 कहेंगे, क्या कहेंगे 1 कहेंगे, नहीं। दूसरी बात, आगे चल करके पढ़ना है एक टॉपिक जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। नहीं, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पास 2 और मोर टर्म्स होते हैं। जैसे देखो x प्लस वाई प्लस 4, इसके पास कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए, वेरिएबल 2 है, टर्म्स कितने हो गए, तो इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ 3 टर्म्स। लेकिन हम जो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वो कहीं अलग है, इससे कहीं दूर है, उसमें डिग्री की बात होती है, मैक्सिमम पावर की बात होती है, मैक्सिमम पावर की बात होती है। जैसे यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है, देखो ध्यान से, x के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, किसको नहीं पता है, सबको पता है, x की पावर 0, दैट मीन्स कोई भी नंबर है उसका पावर 0, वैल्यू कितना होगा। तो क्या हम इसको अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स आई वांट टू से कि भैया 6 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 6 मल्टीप्लाइड x की पावर 0, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। और x का पावर 0 का वैल्यू कितना है 1 है, 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो प्रोडक्ट कितना होता है, उस नंबर के इक्वल होता है, 1 नहीं होता है? तो कुछ ही बोल देना है, बोलते रहना है, बंदर के। चल बढ़िया है, बोलना है। इसको हम लिख दे अगर 6 मल्टीप्लाइड x की पावर 0, तो कोई फर्क तुमको नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, तो भाई थोड़ा सा ना फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए, भाई हमको समझ में आ रहा है। ये क्या है,
हमको नहीं आ रहा है। चलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ध्यान एक्स स्क्वायर है मतलब पावर कितना बेटा 2 है, पावर यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, तो मैक्सिमम पावर कितना आया 2, कितना आया 2। इस इक्वेशन को कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे आगे चल करके पढ़ना है आगे क्लासेस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई तकलीफ इसमें? आप पावर 1 वाला को लिनियर इक्वेशन, क्या पक्का ना? अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल हैं? तो लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बस यही आपके चैप्टर का। यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2। तो क्या हो गया? लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये पढ़ेंगे कब? क्लास 9th में। हालांकि यूज क्लास 8th में भी है, पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट प्लेइंग विद द नंबर्स, प्लेइंग विद द नंबर्स करेंगे उसका यूज इसका। ठीक है, बताएंगे, समझाएंगे वहाँ पर। अभी फिलहाल ये देख लीजिए। अब देखिए, तो हमने कहा एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ इन्वॉल्व्ड वेरिएबल इज 1, उसको क्या कहा गया? लिनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी को और क्या कह सकते हैं कि एन इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्या? अ लिनियर पॉलिनोमियल। व्हाट? अ लिनियर, देखो लिनियर पॉलिनोमियल का इस फॉर्म का ax प्लस बी, किस फॉर्म का? ax प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? मान लो 3x प्लस 4 है ना, लिनियर पॉलिनोमियल। देखो ना, a की जगह पे कुछ 3 रख लिए, वेरिएबल है, a वेरिएबल के फॉर्म में है, वैल्यू डाल दिए 3, b की जगह पे 4 डाल दिए। अब इसको इक्वेट कर लो 0 से, किससे? 0 से। ये लिनियर इक्वेशन है कि नहीं है? 1 वेरिएबल यूज है कि नहीं है? तो लिनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाए, नहीं हो जाएगा? क्लियर है मेरी बात? चलो, तो लिनियर इक्वेशन हो गया। एग्जाम्पल में आप इन दोनों को रख सकते हो, x माइनस 3 इक्वल्स टू 5, दूसरा क्या था? x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स 0। अब ये हो गया इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, और जबकि ये हो गया इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को अननोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अननोन्स भी कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे कीजिएगा आप बताइए? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व वेरिएबल का पावर कितना हो? 1 हो, और भैया नंबर ऑफ वेरिएबल भी कितना हो? 1 हो। मतलब देखो, सिंपल सा वे ऐसे बात करो, कह सकते हो कि अ लिनियर इक्वेशन विच कंटेन्स कितना वेरिएबल? ओनली 1 वेरिएबल, ओनली 1, या फिर कह सकते हो, यहाँ ध्यान से देखना, यही वाला आपको पढ़ना है, बाकी सब ठीक है, जानना है। बहुत हंसी आ रही है, कुछ हमको ही बताओ, हम भी हंस लेंगे। अरे हाँ, नहीं बताओगे? हमको मतलब हंसते हुए नहीं देखना चाहते हो ना? हम रो दे? बताओ, क्या नाम है आपका? विराट। वाह भाई, साथ में कोहली भी लगवा लेते हैं। कब का बर्थ है? 2006 का बर्थ है। हैं? ये रियल वाला बता दिया। 2009 मतलब 6 का ना, वो क्या कर सकते हो, वाटर इमेज बना दिया। ये क्या बना दिया? देखो 6 का वाटर इमेज कैसा हो जाता है? 9। ऐसा होता है क्या? ना 11। चलो मान लो कुछ भी होता है। अरे ठीक है, 6 और 9 हो गया ना, हो गया। चलो नहीं, 2009 हम इसलिए पूछें कि शायद उस समय तक विराट कोहली क्रिकेट में शायद नहीं आया था। क्या गया? आ गया था सर। 13 साल की बात है सर, आ गया था। अंडर 18 या फिर अंडर 19 खेल रहा होगा बेचारा। नहीं, और आया था धमाकेदार पारियों से आया था, नॉर्मल तरीके से नहीं आया था। पापा इसके फैन हैं विराट कोहली, हैं? तो बेचारा बैंगलोर तो छट गया, नहीं जा पाया, जीता भी नहीं है, तो घाटे में चले गए तुम। चलो इधर देखो,
क्या हो गया? तो इसको कह सकते हो, सुनोगे बहुआ, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल्स 0। अगर इस फॉर्म का कोई इक्वेशन है, ए और बी वहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स है। तुम अभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर समझ सकते हो। क्या? इंटीजर समझ सकते हो। रियल नंबर बाद में पढ़ा देंगे हम तुमको। वेयर ए एंड बी are real numbers such that a is equal to सच दैट। अब सच दैट की बात समझे बउआ, ये ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। समझते हो ना कोफिशिएंट? नहीं समझते हो? अरे समझ लो, ये 3 है और x है, तब नहीं 3x है। 3 मल्टीप्लाइड x है, तभी ये 3x है। तो यहाँ पर इसका 2 फैक्टर है, 3 और x है कि नहीं है? तो किसी टर्म में जिसका कोफिशिएंट निकाल रहे हो, उसको छोड़ करके जितने सारे फैक्टर्स होते हैं उन सारे का प्रोडक्ट वही कोफिशिएंट होता है। नहीं समझे? अरे भैया 2 फैक्टर 3 और कौन है? x है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? x का कोफिशिएंट तो बचा हुआ फैक्टर कौन है? 3 है ना? है। x का कोफिशिएंट कौन हो गया? 3 हो गया। समझा देते हैं एक और एग्जांपल लेकर के। मान लो 3xy है, इसके फैक्टर्स कौन कौन है? 3 हैं, x और हमको y का कोफिशिएंट चाहिए, तो बाकी 2 फैक्टर है कि नहीं? 3 और x। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? होगा नहीं होगा? ये हो गया y का कोफिशिएंट। नहीं समझ में आया? आ गया। अगर x का कोफिशिएंट चाहिए तो 3 और y, इन दोनों का प्रोडक्ट, ये किसका कोफिशिएंट हो जाएगा? x का। अरे ये y कोफिशिएंट हो गया और ये क्या हो गया? x का कोफिशिएंट हो गया। या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मान लो यहीं से पूछ दिया गया कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, तो जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा वही ना न्यूमेरिकल होगा। कितना है? 3। तो x का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3, y का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 हो गया। इजी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? क्वेश्चन हो जाएगा कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। याद रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? x प्लस बी इक्वल्स 0। जहाँ पर एक चीज़ बताओ, अगर हम इस 3 को 3 ना रख करके 0 कर दें, क्या कर दें? 0 इंटू एनीथिंग इज 0 इंटू एनीथिंग इज। अरे 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा? 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। पक्का ना? अच्छा, तो 0 को x से मल्टीप्लाई कर तो क्या हीरो हो जाएगा ना? वो भी 0 होगा। वो भी क्या हो जाएगा? वो भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी यहाँ वेरिएबल रहा 0 हो जाने के बाद। अरे 0 इंटू एक्स 0 नहीं हुआ? नहीं समझ आया? 0 इंटू एक्स 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम यहाँ 0 इंटू 0 डाल दिया, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, तो ये हो गया लड्डू। क्या हो गया? लड्डू। लड्डू में वेरिएबल दिख रहा है तुमको? अरे ये खत्म हो गया यार, 0 हो गया। प्लस 4 है तो 4 तो कांस्टेंट वैल्यू है और 0 भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो वेरिएबल नहीं है तो इक्वेशन कहाँ से बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा। इसलिए a जो है मतलब कोफिशिएंट ऑफ x दैट मस्ट बी नॉन जीरो। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। 0 के अलावा कुछ भी हो, उस जगह आर्यन को रख दे, आर्यन x प्लस 4 बराबर 0 चलेगा, लेकिन उसको 0 नहीं रख सकते। समझ रहे हो? हाँ, आयुष x भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। सच दैट a डज नॉट इक्वल टू 0। a का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल में 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। वहीं से देख करके सब बोलो। x माइनस 5 इक्वल्स टू 9 या फिर 10 ले लो, एटसेट्रा। ये सब क्या हो जाएगा आपका? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है? नोट करने का आवश्यकता है क्या? नहीं? पक्का? और अगर नोट करने की इच्छा होगी, रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो खोलिएगा, स्नैप ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। समझ लिए? चलिए, जो नहीं समझ में आया तो बोल लीजिएगा। तो इक्वेशन हो गया। इक्वेशन को हम लोग कैटेगराइज किए, खास करके हम लोग लीनियर इक्वेशन ही पढ़े हैं। क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होता है, आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ा दें तो आप बाउंस मारने लगेगा। क्या हो जाएगा? बाउंस मारने लगेगा।
अभी जो क्वेश्चन कराएंगे ना उसको आप लोग सब लोग करेंगे। सुनो मेरी बात, अब देखो मेरी बात सुनो। अब इक्वेशन हो गया, हमने कहा इक्वेशन में इक्वल के दो साइड है, इक्वल के राइट में भी कुछ होगा और कुछ लेफ्ट में भी होगा नहीं होगा? तो लेफ्ट वाले को क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। राइट वाले को क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। ठीक है, यस बोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है, इधर देखो। हैं चलो, तो मान लो, अब देखो मेरी बात समझना। अब 3x माइनस 5 इक्वल्स अगर 4 है, क्या है? 3x माइनस 5 इक्वल्स 4 है, तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? वन वेरिएबल में। तो बात है इसके सॉल्यूशन की, भाई x का कौन सा वैल्यू होगा जो इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बना देगा, उसको कहते हैं सॉल्यूशन। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सुनोगे मेरी बात ध्यान से कान खोल करके, क्या है? द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? इन्वॉल्व वेरिएबल। इन्वॉल्व का मतलब समझते हो? नहीं समझते हो ना? नहीं समझते हो ना? समझते हो तो बताओ क्या होगा? हाँ शामिल है, थैंक यू। मतलब हमारा अंग्रेजी कमजोर है थोड़ा, हम समझते हैं सबका वही होगा। हाँ सीरियसली आई डोंट नो व्हाट इज इंग्लिश, नहीं समझ में आता है। अरे भाई इंग्लिश डज नॉट कम टू मी, हम कह तो रहे इंग्लिश नहीं आती है मुझे, क्या है गलती कर रहे हैं? यहाँ देखें, चलो सुनो। तो वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल कहाँ? तेरे घर में कि मेरे घर में? वो वेरिएबल कहाँ रहेगा? उस इक्वेशन में रहेगा। कहाँ रहेगा? तो डेफिनेशन से कुछ नहीं होता, सब मिथ है, मोह माया है। क्या है? समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट है लिखने आता है, अब बोलने मतलब एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी है, तो सेंटेंस तो बना ही देंगे। सेंटेंस है ना बनाना है भाई। अच्छा हम जानते हैं कि भाई ऐसे ही चीज़ होता है कुछ भी। अरे भाई जिस 2 नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है इवन नंबर कहलाता है, ये जानते हैं ना? अगर ये जानते हैं तो नहीं डेफिनेशन लिख देंगे। नंबर विच इज डिविजिबल बाई एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज एन इवन नंबर। कब? जब ये बनाने का, सेंटेंस बनाने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर में होगी। समझ जाना है अपने भाषा में और लिख देना है जो सामने वालों को भाषा पसंद है। अब जाके हिंदी में लिख दोगे तो मास्टर साहब मार के फोड़ देंगे तुम्हारे स्कूल वाले। नहीं मारेंगे। अब पूछेंगे ना भाई कि हिंदी में क्या है लिख दिए, लेकिन उसी को अगर आपको पता है कि कैसे उसको इंग्लिश में रिप्रेजेंट कर सकते तो कर दीजिएगा ना, हो गया। तो मेन काम है बेटा समझना। और कभी भी ये चीज़ आप लोग छोटे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एक चीज़ आदत डालोगे। समटाइम्स इट हैपन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कोई वास्ट वर्ड होता है जिस कारण से हम कोई चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर कोशिश क्या करो कि अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज जो तुमको इजीली समझ में आ जाए, उस लैंग्वेज में चीज़ों को लिखो। तो जब नोट्स बनाओगे बहुत अच्छा वाला, नोट नहीं नोट्स, हाँ बनाओगे तो उसमें कैसे लिखोगे? टीचर जो लिखा दे वही लिख लेते हो तुम लोग, लिख लेते हो ना? ये तो आदत है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, सर बोर्ड पे लिखे तुम छाप लिए। एक मेरे सर थे कहते थे कि हम वोमिटिंग कर देते हैं बोर्ड पे और तुम लोग कैच करके चल जाते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, क्या बात है? क्या वोमिटिंग तुमको कभी नहीं आई? आज तक आई भी नहीं की? तो फिर इमेजिन योर बॉडी कैसा दिखता होगा फ्रॉम इनसाइड। हाँ, ये स्किन अगर हट जाए इस पर से, थिंक अबाउट इट, कि स्किन हटा दें फिर कैसा दिखेगा। कभी वो चिकन मटन छिलाते हुए देखे हो? उसका पकड़ता है, छिल लेता है पकड़ के, कैसा दिखता है उसके बाद? छील लेता है तो चलो, तो सरफेस स्मूथ रहता है, वो थोड़ा ठीक भी दिखता है। और उसको काट दिया और देखो तो कैसा दिख रहा है, और वो 2 घंटा छोड़ दिया, वो स्मेल कर रहा है। तुम बड़ा अच्छा से उसको कटवा कर ले बनवाए, खा लिए ना, अच्छा लगा, टेस्टी लगा, उसी को 2 घंटा छोड़ दो, 4 घंटा छोड़ दो, या फिर उस शॉप के आसपास में जाओ, कितना स्मेल आता है। तो वही अच्छा चीज़ कितना ख़राब है देख लो। तो दोनों चीज़ें हैं, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। तो बात है यहाँ पर द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल की, द वैल्यू ऑफ इन्वॉल्व वेरिएबल कहाँ? तो इन एन इक्वेशन,
which satisfy बोलो the value of involved variable in an equation which satisfy क्या लिखेंगे? अच्छा, LHS is equals to the value of involved variable in an equation which satisfies, बस which satisfy the equation कह लो, which satisfy the equation, satisfies हो जाएगा इलेक्ट्रिक यहाँ पर। अब मेरी बात समझो, सेटिस्फाई का मतलब ही है LHS इक्वल्स टू, मतलब दोनों साइड ऑफ इक्वेशन, बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन को इक्वल बना देना। क्या बना देना? अब देखो, अगर x की वैल्यू हम 1 डालें, मान लो x की वैल्यू कितना डालिए, तो LHS की वैल्यू क्या हो जाएगी? बताओ तो जल्दी से। अरे x की जगह कितना डालना है? 1, 3 इंटू माइनस कितना, 3 माइनस 5 कितना होता है? नहीं होता है। 3 माइनस 5 कितना होता है? यहाँ कितना है? दोनों इक्वल होता है क्या? तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं होगा। लिख देना 10 x इक्वल्स 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब 2 डाल के देख लो, कितना? 2 डालोगे तो LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 2 माइनस 5 मतलब कितना? 1। नॉट इक्वल्स टू RHS, नॉट इक्वल्स टू 4 के इक्वल तो नहीं है 1, है क्या? 4 के इक्वल है ना? अच्छा, x इक्वल्स टू 3 डाल दिए, कितना डाल दिया? 3। तो LHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 कितना होता है? इक्वल्स टू RHS है, नहीं आ गया? इसका क्लियर सा मतलब है x इक्वल्स 3 क्या है? उसका सॉल्यूशन है। x इक्वल्स 3 क्या है? इक्वेशन का ये दोनों नहीं है। लेकिन क्या हम वैल्यू डाल के चेक करेंगे ना? ऐसा करेंगे जी? एक डालेंगे गलती हो जाए, दूसरा डालेंगे गलती हो जाए, तीसरा मतलब 50 डालना पड़ेगा, तो कॉपी भर जाएगी क्वेश्चन में, कॉपी भर जाए, दिमागी पजल हो जाए, सीधा उसको उठाएंगे पटकने के, फिर हट नहीं बनाएंगे हम। यही ना होगा? क्या है गुस्सा रहा है? क्या मेरा सिर फोड़ देगा लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रही है हमको। हाँ, कहा जा रहा है कि पकाया जा रहा है टीच मास्टर वह क्या कर रहा है? पका रहे हैं क्या भाई? नहीं, खाना पकाने की इच्छा नहीं अभी हमारी, नहीं। चलो यहाँ देख, तो बात है कि कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन। ये चीज़ समझ में आएगा? याद रहेगा? पूछेंगे बेटा? चलो अब यहाँ से ध्यान देना है, एक वर्ड है, अब यहाँ से क्या करना है, एक बात समझना। जैसे अगर 3x माइनस 5 इक्वल्स कितना था, यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? उस वेरिएबल की जो उसमें यूज़ करा गया है। यहाँ पर कौन है? x है। यहाँ पर क्या है? x है। अरे बोलो ना, x है। इसकी वैल्यू निकालनी। आपको ऐसा अरेंजमेंट करना है, क्या करना है? अरेंजमेंट। इस तरह का अरेंजमेंट करना है, दो साइड इस इक्वेशन क्या है ना, एक साइड में अपना वेरिएबल रहे, दूसरी साइड में अपना कांस्टेंट आ जाए। एक साइड में वेरिएबल रहे, दूसरी साइड में क्या बात है भाई, एक साइड वेरिएबल है, दूसरी साइड कौन आ जाए? कांस्टेंट आ जाए। क्या बात? चल, तो भैया यहाँ क्या हो रहा है? 5 डिक्रीज हो रहा है। मान लो इसके पास कुछ पैसा है, इसके पास कुछ पैसा, दोनों को बराबर कर देना है। वो पढ़े होगे ना बंदर वाला, बिल्ली और कोई और दोनों रोटी लेकर के जाती है बंदर के पास, भाई बांट दो, है इधर रखता है तो इधर कम हो जाता है, तो इधर में से उठा खा जाता है, फिर पता चला इधर वाला ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, फिर इसमें थोड़ा सा खा जाता है, सो दैट उसका रोटी ख़त्म कर देता है। तो जाओ अब खाली करो यहाँ से, है। इसलिए आपस का बात आपसे में समेट लेना चाहिए, दूसरे के पास तो फायदा ही उठाएगा। जीवन का ये बहुत बड़ा सीख है भाई, आज से याद रखो इस चीज़ का, मजाक नहीं कर रहे। कि हर एक मोड़ पे होना है। मान लो टीचर स्टूडेंट के बीच में कुछ हुआ, मान लो नहीं समझ में आएगा, टीचर ने समझाएगा जी, कौन समझाएगा? अब उसको कहोगे फलना को समझा देगा। पैसा किनसे लेना है? पप्पे से ना लेना है, तो मांगो पापा जी से ना, और सामान मिल जाएगा। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ -5 हो रहा है,
अगर इसको +5 कर दे, मतलब 5 इसमें ऐड कर दे तो 0 हो जाए, नहीं 0 हो जाएगा। अरे -5 में कितना ऐड करेंगे, 0 आएगा, +5। तो एक साइड जो काम करेंगे वो दोनों दूसरे साइड भी करना। चलो तो हमने क्या किया, -5 + 5 इक्वल्स टू कितना कर दिया, 4 + 5। वी हैव एडेड 5 टू बोथ द साइड्स। अब यहाँ पर कितना आ गया, 3x, ये तो 0 हो गया ना, इक्वल्स कितना हो गया, 9। यहाँ पर 3 से क्या हो रहा है, तो दोनों साइड क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। 3x/3, 9/, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, आ गई ना। अब मेरी बात समझोगे, मेरी बात कोशिश करोगे समझने की। ये डायरेक्ट भी तो हम यहाँ आ सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे 3x = 4 + 5। ये -5 + 5 क्यों किए, ये समझना है, कोशिश कीजिएगा। हम इसको ऐसा भी कर सकते थे, 3x = 4 + 5। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाती, 9 आ जाती, x की वैल्यू 9/3 हो जाती, तो x की फाइनली वैल्यू कितनी हो जाती, 3। x की वैल्यू कितनी आती, मेरी बात गौर करने की कोशिश करना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये था, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था। राइट साइड इसको लेके गए, अब क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ साइन माइनस था, यहाँ क्या हो गया, तो माइनस किस में चेंज होता है, अच्छा। यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ 3 कहाँ गया, डिवीजन में, यहाँ 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन, डिवाइड हो रहा है। तो भैया मल्टीप्लाई किस में चेंज होना है, अच्छा मान लो डिवाइड रहा है तो किस में चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लो x/3 का वैल्यू 9 रहता, तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते तभी नहीं कैंसिल होता। बेटा नहीं समझ में आ रहा है बुआ को, नहीं आ रहा है, बोलो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, करो, नहीं आ रहा, क्या नहीं आया, तुमको आया पक्का, बैठो। तो यहाँ चूंकि क्या हो रहा है बुआ, डिवीजन हो रहा है, सुनो बुआ ना, एकदम से x/3 का वैल्यू 9 था, तो x का वैल्यू एक्चुअल में कितना हो गया, 9 × 3 नहीं हो गया। तो डिवीजन का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन किस में चेंज होगा, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होगा, तो हम तुम्हारे घर आके खा लिए, तुम मेरे घर आके खा लेना, बराबर हो गया। नहीं आए यह आज गुस्सा के, मतलब पूरा मेरा पूरा सोच रहा है कि कुछ नहीं कह रहा हो। एक तो उठो 7:50 में, हमको क्या ही कहोगे, हैं उठो नहीं 7:50 में, 7:40 में उठो, 7:30 में। चलो यहाँ देखो, तो प्लस किस में चेंज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बुआ, देखो ट्रांसपोजिशन, 5 को लेकर राइट साइड, लेकिन साइन में क्या कर दिए, चेंज, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन, वैल्यू तो दूसरे साइड ले गए ना। इसी मेथड को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं, समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो कहिएगा। देखिए लिसन, ट्रांसपोजिशन दैट मीन्स ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर, जैसे मान लो पापा जॉब में है तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वहाँ पहुँचा दिया, आर्मी वाले हैं, हाँ लाई बड़ी उठा पटक वाली है, 6 महीने इधर लो बेटा उधर जाओ, तो सारा कुछ यहाँ से वहाँ सेटअप करना है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशन, तो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन साइड टू, ऐसा करने में क्या करना है, साइन को चेंज, तो कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग a term from one side of an equation to कहाँ, another, इसको मिटा देना, another side with change of sign
चेंज ऑफ साइन, इट्स साइन कैसा, माइनस को देखो एरो दोनों साइड दे रहे हैं, तो माइनस चेंज किस में होगा, एंड मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज होगा, पक्का ना। इसी मेथड को कहते हैं ट्रांस, क्या कहते हैं। अब यही क्वेश्चन है, अब देखो कैसे गर्दा उड़ा दोगे तुम। क्वेश्चन क्या था अपने पास, 3x माइनस 5 इक्वल्स, सीधा लिखोगे 3x इक्वल्स 4 प्लस, नहीं लिख दोगे, अच्छा तुम 9 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, 4 प्लस 5 कितना होता है, डायरेक्ट लिख सकते हो। तो 3x की वैल्यू हो गई 9, तो यहाँ x में 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाए तो क्या होगा, तो 9/, x की वैल्यू, वो कैंसिलेशन करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप लिख दो, डायरेक्ट आप लिख दो, थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है, क्या लिखने लगता, अच्छा नहीं लगता। तो हेंस क्या हो जाएगा, x = 3 लिखो, या फिर 3 इज अ, 3 ने इसका सॉल्यूशन आया है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा ये दे रखा था, अब इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाओ। क्या है ये, किसी नंबर से क्या है, माइनस से मतलब लेस है, कितना लेस है, 5 लेस है, 5 लेस है किससे, तेरे से, मेरे से, किससे, किसी नंबर के 3 गुना से, थ्राइस ऑफ अ नंबर, क्या ये इसी को लिख देता 5 लेस दैन, 5 थ्राइस ऑफ अ नंबर, 5 लेस दैन थ्राइस ऑफ अ नंबर इज कितना, यही बात आता, लेट द नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर ये दे रखा है, अब बाकी बात स्टेटमेंट में दे देगा, जिसको तुम लोग कहते हो वो बड़का प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, और पहले ही कह दिए वर्ड प्रॉब्लम कह दिए, अब प्रॉब्लम पहले ही मान लिया उसको, अरे प्रॉब्लम नहीं है, उसको कह स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। इक्वेशन नहीं दे रखा, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को सॉल्व करने तुमको आ गया, इक्वेशन को एक स्टेटमेंट दिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं कर देंगे, और तुम लोग कहते हो वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम खेलते रहते हो। माइनस टीचर बता दिए बउआ यहाँ माइनस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, इसको माइनस कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, गजब हाल है, नथिंग इज प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम है तो कहाँ है, यहाँ है, तो प्रॉब्लम वर्ड को भगा दो, क्या करो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, ये कह सकते हो, ठीक है। तो अब इससे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, चलिए बुक दे दीजिए जरा सा, दो ना बुक, अब सोचे जा रहा, तुम ही दे दो भाई, काहे दुनिया, ना ना भैया को देने दो, भैया, हाँ भैया का बुक सेम है, दीजिए ना, हम निकाल लेंगे सर, हाँ दे दीजिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बुक दिए आप अपना। देखिए आप में पॉल में, आप डीएवी स्कूल से हैं क्या, ऐसा क्या, सर का क्या हाल चाल है, हाँ, अरे वही तुम्हारे जो डायरेक्टर सर हैं, चलो बाबा एकदम आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बना लोगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, हाँ वो हमको नहीं आता है, इसलिए पूछ ले रहे हैं, आप लोग को आता है, अच्छी बात। 2x/3 माइनस 3x/8 इक्वल्स 7/12, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कीजिए जरा। आप लोग का डाउट भी है बउआ, है ना, ये पेन किनका है भाई, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, नहीं झुकेगा, उठाओ, झुकेगा नहीं, नहीं झुकेगा, कैसे नहीं झुकेगा, देखो कैसे झुकेगा, लो झुक गया, नहीं झुकेगा, हो गया, बाकी लोग करने दीजिए।
और थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हो गया? सर हो गया? हो गया बेटा? सबको आ गया वैल्यू? आ गया। नहीं आया? आ गया। आ गया। हम भी कर लें? सही। पक्का? देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन का एडिशन है कि नहीं है, सबट्रैक्शन सॉरी, है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा? 3 और 8 को प्राइम नंबर से, 3 और 8 क्या है? क्या है? क्या है? तो इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट ही होता है। को प्राइम्स का एलसीएम क्या होगा? उनका प्रोडक्ट होता है, नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 3 और 8 का प्रोडक्ट कितना? 24। 3 से 8 टाइम्स, 8 2 जा माइनस है तो माइनस, 8 से कितना टाइम्स? 3 टाइम्स, 3 3 जा इक्वल्स कितना? यहाँ कितना आ गया? 7x। बेटा देखो इधर जो है वैल्यू 7/24 है, उधर जाएगा डिवीजन में 7/24 24/7 हो जाएगा। अरे नहीं, डिवीजन डिवाइड हो रहा है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जिससे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे ये कैंसिल हो गया। 2 जा कितना जा? x की वैल्यू कितनी हो गई? अब इसी में कहेगा कि वेरीफाई कर लीजिए, आंसर को अपने वेरीफाई करके बताइए कि सही है कि डाल देंगे यहाँ x की वैल्यू इसी क्वेश्चन में। हाँ मतलब और उसका एलएचएस सारे चीज इक्वल का होता है। 2 और 3 into 2। हाँ सर, 2 into 2/3 माइनस 3 into 2/8। चेक कर लो एलसीएम कितना? 24। काट लो ना, 3 4 जा 12, 4 जा तो 4 4 जा 16 माइनस 3 जा तो 9, कितना आ गया? हंसते खेलते रहो, दोनों इक्वल आया कि नहीं आया? आ गया। एलएचएस का वैल्यू आरएचएस की इक्वल आया? चलो अभी लोग का तो कुछ डाउट्स ले ले, कुछ डाउट्स है लोग करके आए हुए हैं, आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग रिवाइज कर लिए। कल का टॉपिक है 7th के लिए, नहीं कल का टॉपिक है ये एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। थोड़ा सा देख कर कहिएगा, एक्सपोनेंट्स एंड उसको देख कर कहिएगा, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? थोड़ा सा रिवाइज करके आइएगा। पढ़ी थे ना आप? एक्सपोनेंट पावर में थी आप? नहीं थी? नहीं थी। जो थे ठीक है, नहीं थे उनके लिए कल पढ़ाएंगे हम, ठीक है? सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे, सब कुछ कराएंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? चलो डाउट्स बोलो जल्दी से। बोलो जल्दी से। मानसी क्या बोले थे? बोलो ना जल्दी से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह, तुमको भाई? तुम भाई? तुम? हाँ मेरा नहीं है भाई, हम बना के लाए। सिर ऊपर नहीं उठा रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता रहे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।